नमस्कार दोस्तों, सबको याद है आज से करीब 6 महीने पहले यानी कि लगभग 170 दिन पहले लद्दाख में एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट जिन्होंने लद्दाख के लिए, भारत की सेना के लिए अनगिनत आविष्कार किए, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते रहे, उनको एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया कि ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और कमाल की बात यह है कि उनकी पत्नी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेबियस कॉर्पस की रिट को लगातार लड़ रही थी, महीनों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था और केंद्र सरकार अलग अलग बहाने लगाकर इस मामले में डेट्स लेती जा रही थी। आपको याद होगा जब सोनम वांगचुक को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, तमाम मीडिया चैनल्स ने झूठी खबरें टीवी के अंदर चलाई कि साहब इनको तो पता नहीं कहाँ कहाँ से इलीगल पैसा मिल रहा है और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एविडेंस रखने का टाइम आया तो सरकार के पास ले दे के कुछ वीडियोस थे, जो बाद में पता चले वो वीडियोस भी गलत तरीके से कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करके एक झूठा मुकदमा बनाया जा रहा था। हेबियस कॉर्पस एक बहुत ही जो है कहा जा सकता है मैग्ना कार्टा 12वीं शताब्दी इंग्लैंड की कुछ जुडिशियल लीगल प्रिंसिपल्स से डिराइव होता है, जिसके अंदर सरकारें या जिसके पास पावर होती है, सत्ता होती है, वो नागरिकों को गलत तरीके से जेल में डाल दे, उसके अगेंस्ट ये रेमेडी होती है। और ये रेमेडी मतलब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी प्रजातंत्र के लिए। और हेबियस कॉर्पस जैसे रिट के अंदर 6 महीने तक केस चलना भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इस बात से ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार के पास सोनम वांगचुक जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट उनको रिहा करती। और इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट से पहले सोनम वांगचुक के खिलाफ जो डिटेंशन ऑर्डर था उसको वापस ले लिया। सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इस तरीके से किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकती है और किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को या किसी भी शांतिपूर्ण मांग को, जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मांग को दबाने के लिए आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं? और क्या केंद्र सरकार 170 दिन सोनम वांगचुक के वापस कर पाएगी? क्या वो मीडिया जिसने इतना जहर फैलाया, वो चैनल्स जिन्होंने झूठ सोनम वांगचुक के खिलाफ फैलाया और उनको एक देशद्रोही की तरह आप सबके सामने दिखाया, वो सोनम वांगचुक से माफ़ी मांगेंगे? ये बड़े सवाल हैं आज प्रजातंत्र के सामने। और मैं ये निवेदन करूंगा तमाम विपक्षी दलों को कि आप सब सोनम वांगचुक के साथ खड़े होइए, सोनम वांगचुक की आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये आज सोनम वांगचुक के साथ हुआ है, ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। जो भी देश के लोगों की आवाज़ उठाएगा, उठाने की कोशिश करेगा, उसको सरकार इसी तरीके से झूठे मुकदमों में जेल में डाल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी एक झूठे एक्साइज के मामले में महीनों तक जेल में डाला गया। धन्यवाद। जय हिंद।